गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज के बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का आज का टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस और फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत जो है विभिन्नता के कारण कौन से हैं या कारक कौन से हैं। देखा होगा आपने व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार की होती है। कोई भी मनुष्य जो है दो सेम नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि मैंने बताया कि कक्षा में जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में, तो उनको आप कैसे एनालिसिस करें, कैसे उनका अध्ययन करें, कैसे व्यवहार में परिमार्जन करें, यही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है और उद्देश्य है। तो अगर कक्षा में विभिन्न आकार विचार के जो है आचार विचार के बच्चे हैं, विभिन्न जो है उनको समस्याएं हैं, कोई जो है मंद बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का है, तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो किस प्रकार से हम जो है कक्षा में उनका अध्ययन करेंगे, आज मैं उसी का विस्तृत अध्ययन करती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी कि जो है आपका इसमें कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को। ओके, तो सबसे पहले है वंशानुगत, ठीक है। दूसरा है वातावरण, ठीक है। वातावरण और वंशानुगत ये जो है दोनों जो मेन कारक वही हैं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने हेरिडिटी से कुछ लेके आता है, और जब जो है जो जिस परिवेश में वह रहता है उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। यानी कि वंशानुगत मीन्स हेरिडिटी, आप इसको बोल सकते हैं हेरिडिटी। दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। एनवायरनमेंट, ओके। ये दो कारक हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। वंशानुगत मीन्स कि जो है वंशानुक्रम वो होता है जब जो बच्चा पेरेंटल जो है क्वालिटी लेकर पैदा होता है, यानी कि जो पेरेंट्स से उसके अंदर गुण आते हैं उनको हम कहते हैं हेरिडिटी, और जिस परिवेश में वो रह रहा है उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले इसमें अगर हम लेंगे वंशानुगत में लिंग, ठीक है, यानी कि सेक्स उसका कैसा है। अगर बच्चा बालिका है, बालक, तो जो है हम किस तरह से उसका जो है जो हेरिडिटी है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आती हैं, वो बालिका वाली आएंगी, और जो बालक है तो बालक वाली क्वालिटी आएंगी, यानी कि सबसे मेन तो होता है ये, ठीक है। उसके बाद आपका है आयु, दूसरा है आयु, आयु यानी कि एज, कौन से एज पर कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं ये भी जो है उसी के अनुसार होता है। जैसे लंबे माता पिता के बच्चे लंबे होते हैं, उनकी आयु अगर लॉन्ग है तो वो भी अधिकतर यही होता है कि जो है बच्चे अच्छी आयु के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परिपक्वता, ओके। परिपक्वता मीन्स कि मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मीन्स कि जो है कितना बच्चा समझदार है, ठीक है, किस तरह से वो डिसीजन ले रहा है अपने लाइफ में, तो ये इसको कहते हैं हम मैच्योरिटी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में प्रजाति, प्रजाति यानी कि रेस इसको बोल सकते हैं कि वो किस प्रजाति का है। जैसे मनुष्य का मैंने जो पिछली क्लास में बताया आपको कि मानव जाति में सेम जो है चेंजेज होते हैं। क्या चेंजेज होते हैं कि पहले सिर बनता है, उसके बाद हाथ पैर वगैरह बनते हैं, ठीक है, अदर पार्ट्स बाद में बनते हैं, और जो है सबसे पहले सिर बनता है। इसी तरह से हर प्रजाति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह, तो यानी कि हेरिडिटी वो जो है किस प्रजाति का उसी तरह के उसके लक्षण आते हैं, ठीक है। यानी कि पहला लिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद आयु उसकी डिपेंड करती है, इसी तरह से परिपक्वता है और प्रजाति है, ओके।
अब आपका वातावरण, वातावरण किस प्रकार से अफेक्ट डालता है बालक के जीवन में, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जिस परिवेश में वो रह रहा है किस प्रकार से उसमें जो है चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला आपका है सामाजिक व आर्थिक स्तर, यानी कि समाज में वो किस उससे रह रहा है ना, उसका इकोनॉमिक जो है बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के वातावरण में रह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस आते हैं और डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे आप इसको कह सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर बच्चे के जो है बच्चे के मतलब एक दूसरे से डिफरेंस हो सकता है अगर उनका सामाजिक आर्थिक स्तर अलग अलग है। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है संस्कृति, ठीक है, यानी कि कल्चर, वो किस संस्कृति को मान रहा है, किस कल्चर में रह रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है, यानी कि ये जो है कारक ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है उस पर। ओके, संस्कृति और सामाजिक व आर्थिक जो है स्तर, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बच्चे के जीवन पर जहाँ पर वो रह रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षा यानी कि एजुकेशन, कितनी उसने शिक्षा ग्रहण की है, और शिक्षा का प्रभाव आपने देखा होगा। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा बच्चे को जन्मजात जो है शक्तियां हैं उनको बाहर लाने का काम करती है। शिक्षा का मतलब होता है जो उसके अंदर शक्तियां हैं उसको बाहर प्रकट करना, यानी कि शिक्षा क्या करती है, आपके जो लक्षण पैदा हुए हैं जिसको लेकर उनको बाहर निकालती है, तो इसको हम कहते हैं शिक्षा। तो शिक्षा भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है उसके, अगर वो आसपास की सराउंडिंग उसकी शिक्षित है तो वो जो बालक है वो भी उसी तरह का बिहेव करेगा और उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, क्लियर हो गया होगा ये शिक्षा क्या होती है। ठीक है, शिक्षा मीन्स कि जो है किस तरह से बच्चा उसको जानता है। उसके बाद धर्म, यानी कि किस रिलीजन को वो मान रहा है। ठीक है, किस रिलीजन को उसने मान रहा है। उसके अलग अलग धर्म होते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जैन संप्रदाय जो है जीव हत्या को गलत मानते हैं, जबकि और संप्रदाय ऐसे नहीं हैं, यानी कि उनके ऊपर धर्म का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि इसके कारक क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि ये इसलिए लिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान में, क्योंकि जो है जब बच्चे जो है बीएड करते हैं तो उसमें जिस क्लास में वो पढ़ाते हैं तो वहाँ अलग अलग धर्म, जाति, सामाजिक स्तर, उनके जो है परिवेश में मतलब डिफरेंट जो प्रभाव पड़ता है और वो डिफरेंट कल्चर से आए हुए होते हैं। इसीलिए एक टीचर को ये जानना बहुत आवश्यक है कि बच्चों के जो है व्यवहार में हम किस तरह से उसका अध्ययन करके उसमें परिमार्जन कर सकें और हम उसमें परिवर्तन कर सकें। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। आज क्लियर हो गया होगा, यानी कि दो कारक हैं, जो मेन कारक है वंशानुगत तथा दूसरा है वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बालक के जीवन पर प्रभाव डालता है और इसी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बालक में आ जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। वंशानुगत में जैसे लिंग है, आयु है, ठीक है, परिपक्वता है, प्रजाति है। इसी तरह से वातावरण में सामाजिक व आर्थिक स्तर है। ओके, इसमें संस्कृति भी है जो प्रभाव डालती, शिक्षा है, किस प्रकार की शिक्षा आपने ग्रहण की है, और ये उसके बाद धर्म भी है। यानी कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ जो है आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू बच्चों।